सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले जिन दो लोगों को कॉल किया था उनमें से एक उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी थी, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं। हम आपको बता दें, अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा रिया के ब्रोकर सनी सिंह की तरफ से किया गया है। सनी मुंबई में बड़े ब्रोकर हैं, लोगों को फ्लैट्स दिलाते हैं और सनी ने यह खुलासा किया है कि वो फ्लैट्स के सिलसिले में सुशांत सिंह राजपूत और रिया से मिले थे, जहां पर रिया ने खुद उन्हें बताया कि नवंबर में वो शादी करने वाले थे। दोनों साथ मिलकर बांद्रा में एक फ्लैट देख रहे थे और यहीं पर सुशांत से मुलाकात हुई। हम आपको बता दें कि सुशांत के परिवार ने भी सोसाइटी खबर के बाद ये बताया था कि नवंबर में वो शादी करने वाले थे। हालांकि तब किस लड़की से शादी हो रही है, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसके अलावा सुशांत के फनरल यानी अंतिम संस्कार में परिवार के साथ जो कुछ लोग शामिल हुए थे उसमें रिया चक्रवर्ती भी थी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। नॉवेल और हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की ये बॉलीवुड वर्जन है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इससे अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म काफी पहले आ गई होती, लेकिन इसमें तमाम तरह की रुकावटें देखने को मिली। इस फिल्म को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं लिया और इसका असर यह है कि यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, यानी बड़े पर्दे पर आप नहीं देख पाएंगे। यह भी एक बड़ी वजह है सुशांत क्यों लगातार परेशान चल रहे थे, क्योंकि पिछली फिल्म भी उनकी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला था। लेकिन फिर भी आप सुशांत को दोबारा देख सकते हैं फिल्मों में। और ये फिल्म जो है ये कैंसर बेस्ड पेशेंट की कहानी है, दो लोगों की जो आपस में प्यार कर बैठते हैं। इस फिल्म में हीरोइन की बात की जाए तो संजना है, जिन्हें आप पहले रॉकस्टार में देख चुके हैं, जो नरगिस फाकरी की बहन का रोल निभा रही थी। तो सुशांत को देखना सुखद होगा, लेकिन इस फिल्म के ना रिलीज होने कहानी उनकी मौत की कहानी की एक बड़ी वजह बताती है। बुधवार को सुशांत सिंह का परिवार जब मुंबई में उनका अंतिम संस्कार करवाने पहुंचा तो उनके परिवार के लिए एक और बुरी खबर आई, और यह बुरी खबर थी सुशांत की भाभी से जुड़ी हुई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल सुशांत की मौत की खबर के बाद पूरा परिवार सदमे में था, उनकी भाभी भी सदमे में थी। परिवार अंतिम संस्कार करवाने के लिए मुंबई निकल पड़ा, लेकिन भाभी बिहार के पूर्णिया में थी। भाभी ने खाना पीना छोड़ दिया था और इसके बाद उस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिस वक्त सुशांत का अंतिम संस्कार मुंबई में हो रहा था, यह बताया जा रहा है कि उसी वक्त उनकी भाभी सुधा देवी ने दम तोड़ दिया। सुशांत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पहले बेटा, उसके बाद सुशांत की भाभी। हालांकि हम आपको बता दें कि सुशांत की ये चचेरी भाभी थी, लेकिन सुशांत से इनके अच्छे रिश्ते थे। 8 घंटे की नींद पूरी करिए। नींद पूरी होगी तो आप तरोताजा होंगे, छोटी मोटी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और हमेशा याद रखिए, सोकर उठने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी ने एक नया मौका नई ताजगी के साथ दिया है। अपने परिवार को वक्त आप दें, अपने माँ बाप के चेहरे को हमेशा अपने जहन में याद रखें, इससे आपको नकारात्मक चीजों से बचने में मदद मिलेगी। वैसे भी परिवार आपके साथ सुख दुख में रहता है और अगर उसे आप खुशी नहीं दे सकते तो आपको गम देने का अधिकार नहीं है। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नई जगहों पर घूमने जाइए, नए लोगों से दोस्ती करिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए, नई तस्वीरें खिंचाइए, इससे आपको अच्छा लगेगा। जिंदगी में नई चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करिए, वो तमाम काम करिए जो आपने पहले नहीं किया है। इसके अलावा सुबह योगा करना शुरू करिए, नई किताबें पढ़िए, ज्यादा गाने सुनिए, नई मूवीज देखना शुरू करिए, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नकारात्मक चीजों, नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाइए, ज्यादा तनाव मत लीजिए, जो डिप्रेशन की वजह बनी है उससे दूरियां बनाइए, उससे जुड़ी चीजों को खत्म कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मस्तिष्क पर तनाव कम होगा और इससे आपको राहत मिलेगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि हर खुदकुशी के पीछे एक वजह होती है और एक कातिल होता है, और इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। लेकिन खबर से पहले आप कुछ देखिए। 27 फरवरी को यह खबर छपी थी, जिसके मुताबिक करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन, टी सीरीज और बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था। और यही बात कंगना रनावत और बाकी बड़े सेलिब्रिटीज ने भी सुशांत को लेकर कही उनके सुसाइड के बाद। इसके अलावा सुशांत जिन फिल्मों में काम करे थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। पिछली फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, एक और फिल्म है जो आने वाली है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यानी भविष्य में कोई डायरेक्टर कास्ट करने से बचता तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जो उन पर यह दबाव बन रहा था इसे वो झेल नहीं पाए, ये ग्रुपिज्म, ये नेपोटिज्म, ये जो लॉबी बनाई जा रही थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि इसकी जांच की जाएगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है कि पुलिस इसकी जांच करेगी कि क्या बॉलीवुड में जानबूझकर उन पर यह दबाव बनाया गया, और अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत बड़ी। जिंदगी आसान किसी की नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से और कुछ लोगों को नजरअंदाज करके, कुछ किसी को बताकर और कुछ किसी को अपनी जिंदगी से दूर हटाकर। दरअसल यही वो बात है जो सुशांत सिंह राजपूत
कि घटनाक्रम ने हम सभी को सिखाई है। और हमेशा याद रखिए, दिल की बातें साझा करिए। आपके मन में अगर कोई नकारात्मक ख्याल आते हैं तो दोस्तों से, परिवार से उसे बताना शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपको सुसाइडल ख्याल भी आते हैं तो भी साझा करिए, क्योंकि जिंदगी इसी से आसान होगी, नकारात्मक चीजों को हटाकर और अपनों को ये बातें बताकर। और ये बात हमेशा याद रखेगा कि जिंदगी आसान किसी की नहीं होती है, इसे आसान हमें और आपको बनाना पड़ता है। एक बड़ी जानकारी आई कि सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा हो गया था और इसके बाद इस बड़े प्रोड्यूसर ने यह सुनिश्चित किया कि बॉलीवुड के अंदर किसी भी बड़े बैनर में सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी काम ना मिले। यहां तक कि जो फिल्में सुशांत के पास थीं वो भी उनसे छीन ली गईं, उसको डिले कर दिया गया। हम आपको बता दें कि मुकेश भट्ट तक ने यहां तक कह दिया था कि सड़क 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जब सुशांत से उनकी मुलाकात हुई तो सुशांत नॉर्मल नहीं थे। और अब इस खबर को सुनकर वो बहुत हैरान नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में सुशांत के साथ गलत बिहेवियर हो रहा था। सुशांत ने भी अपने हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई व्यक्ति उन्हें पार्टी में नहीं बुलाता, बॉलीवुड के परिवार ने उन्हें अपना नहीं समझा है, उन्हें बाहर से आए और छोटे शहर से आने की वजह से लोग अपना नहीं मानते हैं। सुशांत कई सारे फिल्में हिट दे चुके थे, उसके बावजूद ये बड़ी वजह थी। सुशांत एक बहुत बड़े सपने देखने वाले व्यक्ति थे, तो क्या सपनों को छीना जाना सुसाइड के टुवर्ड प्रेरणा देने की बड़ी वजह बना? खैर, जो भी हो, बहुत सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते आप। सुशांत सिंह राजपूत ने क्या पैसों की कमी के चलते या डिप्रेशन की दवा ना खाने के चलते सुसाइड किया? जहां तक बात पैसों की है, सुशांत की बहन ने साफ साफ खुलासा किया है कि पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, और ये वही बहन है जो मुंबई में रहती हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, सुशांत के पास 20 करोड़ का बंगला था। एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए सुशांत चार्ज करते थे। 2018 में वो पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। इसके अलावा सुशांत ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए दान किए थे, जो दर्शाते हैं कि पैसों को लेकर दिक्कत नहीं थी। जहां तक बात उनकी दवाई को लेकर है, हम आपको बता दें, सुशांत डिप्रेस थे। मुंबई के एक बड़े डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था और पिछले 6-7 दिन से वो दवा नहीं ले रहे थे। और इस बात का खुलासा सुशांत ने जिससे आखिरी कॉल किया था, यानी महेश शेट्टी जो उनके दोस्त थे, उन्होंने किया। तो जहां तक पैसों की बात है वो गलत है। हां, डिप्रेशन की दवा ना खाना एक बड़ी वजह हो सकता है, नकारात्मक थॉट्स का बढ़ना, जिसकी वजह सुशांत ने कदम उठाया हो। लेकिन फिर भी इस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही सुसाइड की बात सामने आई हो, लेकिन अब एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा सुशांत राजपूत के दोस्त ने किया है, जिन्होंने बताया कि सुशांत से जुड़े 3 लोगों ने पिछले 1 महीने में सुसाइड कर लिया, और यह दर्शाता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह बात हम सभी जानते हैं और मीडिया में भी खबरें चली कि सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा ने 9 तारीख को सुसाइड किया था और उसके 4 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब 2 नाम और आए हैं। एक नाम आया है मनमीत का, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने 15 मई को सुसाइड किया, और इसके अलावा एक नाम और आया प्रेक्षम का, जिन्होंने 26 मई को सुसाइड किया। अब यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इतने सारे लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक साथ सुसाइड क्यों कर रहे हैं? एक और हैरान करने वाली बात आई है, वो ये कि बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर से सुशांत की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद कई सारी फिल्में छीन ली गईं और इससे सुशांत डिप्रेशन में थे। तो क्या बॉलीवुड के अंदर कोई है जिसने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर? सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? यह सवाल अब हर किसी के जहन में है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुशांत की फैमिली से उनके मामा सामने आए और ये कहा कि उनका भांजा सुसाइड नहीं कर सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए।
इसके अलावा सुशांत की एक सेक्रेटरी थी जिन्होंने 4 दिन पहले सुसाइड किया था और कई लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, सुशांत के कई सारे दोस्त थे जो कल रात उनके साथ मौजूद थे और आज सुसाइड के पहले दरवाजा बंद होना, हलचल होना, कई तरह की संदिग्ध चीजें हैं जिनके वजह से लोग शक कर रहे हैं। हालांकि सुशांत का पार्थिव शरीर जो है वो कूपर अस्पताल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि यह सुसाइड था या फिर कोई और वजह इसके पीछे है। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया हो क्योंकि बातें साझा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो कुछ भी हो, उनका जाना दुखद है और हर कोई ये जानना चाहता है कि मौत के पीछे की वजह क्या थी। करण जौहर, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर वगैरह के खिलाफ एक बिहार में केस फाइल किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से जुड़ा हुआ। इसमें यह दावा किया गया है कि सुशांत को 7 फिल्मों से निकाला गया था और इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया और इसके लिए ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अब खबर यह भी आ रही है कि मामला जो है वो क्राइम ब्रांच को जा सकता है क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ चुका है और लोग इसमें न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी ये ओपन कर दिया है कि जो व्यक्ति बॉलीवुड से जुड़ा सुशांत के मामले में कोई जानकारी स्वेच्छा से देना चाहे वो आकर मुंबई पुलिस को जानकारी दे सकता है और उसके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा सुशांत जिससे इलाज करवा रहे थे उस डॉक्टर से दोबारा पूछताछ की जाएगी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया से दोबारा पूछताछ की जाएगी और तमाम लोग जिन्हें सुशांत ने फोन किया था उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। उम्मीद जाहिर करनी चाहिए कि सुशांत को न्याय मिलेगा और जो भी मुकम्मल वजह है वो सामने आ जाएगी।